वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं चीनी के क्राइसिस के हवाले से, कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं, कौन सा चीनी माफिया है जिसकी वजह से चीनी की कीमतें यूं आसमान से बातें करने लग गई हैं। और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना तनवीर अशरफ कायरा साहब ने। उनसे पूछते हैं कि असल में इसका कौन जिम्मेदार है। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, ये फरमाइएगा कि इस टाइम जो मुल्क के अंदर चीनी का बहरान पैदा हुआ है, क्या ये यकदम पैदा हुआ है, कुछ लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, सियासतदान इन्वॉल्व हैं, असल में कौन जिम्मेदार है इसका? मैं इसमें अपना ओपिनियन आपको बताता हूँ कि जो इस वक्त सूरत हाल है, जो शॉर्टेज है जी चीनी की, या नहीं है या मौजूद है या नहीं। अभी कहा गया कि जी टीसीपी को मजीद चीनी इंपोर्ट करनी चाहिए थी और उन्होंने बर वक्त नहीं की। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तकरीबन 7 से 7.5 लाख टन जो है वो चीनी मौजूद है मुल्क के अंदर, चाहे किसी भी जगह पे हो। सही, चाहे वो चाहे एक टीसीपी के पास हो, या वो होल्डर्स के पास हो, गोदामों में हो, शुगर मिल्स के पास हो, सही, या वो रिटेलर के पास हो। ठीक, हाँ जी। लेकिन अब जो हमारी चीनी की रिक्वायरमेंट, अगला क्रशिंग सीजन जो कि अभी शुरू हो चुका है जी, और ये 1 महीने की रिक्वायरमेंट हमारी तकरीबन 3 लाख टन है। 7 लाख हमारे पास है, यानी कि 2 लाख टन जो है वो मौजूद है हमारे पास। सही, हाँ जी। अब इसमें हुआ ये कि अब जो चीनी जो है वो कहाँ पे है या मार्केट में क्यों नहीं है। एक तो टीसीपी ने सूबों को कहा इससे पहले रमजान में और रमजान के बाद भी कि 1 लाख टन उन्होंने तकसीम की, सारे उन्होंने कोटा दिया तमाम सूबों को आबादी के मुताबिक। ठीक, उसमें पंजाब को भी तकरीबन 50,000 टन से ज्यादा मिली। उसमें सूबों ने, बाद सूबों ने वो चीनी उठाई नहीं और मार्केट में उस तरह दी नहीं। ठीक, पंजाब ने 50,000 के बजाय 28,000 या 30,000 टन उठाई। सही, बाकी 20,000 अगर वो उठाते तो उनको फर्दर अभी मिल जाती चीनी, ठीक, और वो आज मार्केट में होती। सही। तो ये समझता हूँ कि इस तरह वो सूबों ने थोड़ी सुस्ती की, जिस वजह से ये तो सप्लाई की वजह एक हो गई। तो कायरा साहब, ये जो खत लिखे गए हैं, वज़ीर आला साहब कहते हैं कि हमने 4 खत लिखे, आपके इल्म में थे कोई इस तरह खत लिखे गए? खत लिखने, अगर फर्ज करें उन्हें 4 खत लिखे कि आप मजीद चीनी मंगाए, जब चीनी की जरूरत नहीं है तो वो टीसीपी क्यों चीनी मंगाए? सही है। अगर 7 लाख टन पाकिस्तान में मौजूद है, 2-2.5-3 लाख टीसीपी के पास है, फेडरल गवर्नमेंट ने तमाम सूबों को अगर कहा ये चीनी आप उठा लें, अगर वो उठा लेते तो उसको मजीद के लिए वो दे देते। उसमें सूबे सरहद में और बलोचिस्तान में वो उठाई अपनी चीनी और उन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूट की। बाकी पंजाब को 50,000 टन थी, उन्होंने 28 या 30,000 टन उठाई, बाकी 20,000 नहीं उठाई। तो ये जो सूबाई वज़ीर खुराक अगर वो उठाते, वो 20,000 भी उठा लेते तो मजीद उनको सैंक्शन करते। सही, और आज ये वो 3 लाख टन जो है आज मार्केट में होती और ये सूरत हाल पैदा ना होती। तो ये जो सूबाई वज़ीर खुराक अब्दुल गफूर कराची पहुंचे हुए हैं चीनी लेने के लिए, वो क्या कहानी है? वो कराची पहुंचे हैं चीनी लेने के लिए। ये वो चीनी लेने गए हैं जो उन्होंने पहले नहीं उठाई, 6 महीने 2-3 हफ्ते पहले या 4 हफ्ते पहले, जो उठानी चाहिए थी। अच्छा, सही है। अब वही चीनी जो टीसीपी के पास है या जो कराची में है, वो आप जब आएगी आप कंट्री या वो बाकी सारी जगहों पे, और एक अच्छे तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, और वो डिस्ट्रीब्यूशन का अगर तरीकाकार रिटेल के जरिए जब होगी तो वो चीनी की प्राइस कम हो जाएगी। तो ये आपको लग रहा है कि अगले 1 से 2 हफ्तों में दोबारा कंट्रोल हो जाएगी चीनी की कीमत? यकीनन 2 हफ्ते में तो कीमत उसकी काफी कम हो जाएगी। सही, लेकिन 2 हफ्ते से पहले आज और कल में भी 5-10 रुपए तकरीबन चीनी का फर्क पड़ा है पंजाब में। सही, बिल्कुल। और अभी अगले 2 दिन में जैसे ही चीनी पहुंचनी शुरू हो जाएगी, बेसिकली होल्डर्स के पास ही मौजूद है चीनी। तो ये बताइएगा कि ये जो, लेकिन वो महंगे दामों में बेच रहे हैं। हाँ जी, उसके लिए आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है सूबों को कि वो इनको होल्डर से उनको किसी भी तरीके से वो चीनी को मार्केट में लेके आए। तो ये बताइएगा ये जो तासुर है कि सियासतदानों की शुगर मिले हैं, उन्होंने मिलकर एक माफिया क्रिएट किया हुआ है और जानबूझकर इसकी हाइप क्रिएट करते हैं, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? जी जी, जो ये कहते हैं कि सियासतदानों की शुगर मिले हैं, शरीफ बरादरान की शुगर मिले हैं, काफ मुस्लिम लीग काफ के लोगों की है, जरदारी साहब के भी कहते हैं शुगर मिले, तो उसकी वजह से ही माफिया क्रिएट हुआ हुआ है, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? जी, मैं ये समझता हूँ कि ये सारे जितने भी हैं, सारे फैक्टर्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट या होल्डर, ये सारे चीजें हैं, ये सबको इस वक्त मिल के काम करना चाहिए और चीनी का जो मसनूई बहरान जो पैदा हुआ उसको खत्म करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो यानी उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले 2 से 3 माह में 2 से 3 हफ्तों में ये मसला हल हो जाएगा? यकीनन, इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया कायरा साहब, इंशाल्लाह आपसे फिर राब्ता होगा। ओके।
जिलानी सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना तनवीर अशरफ कायरा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर गुफ्तगू कर रहे थे। उनका यही कहना है कि ये बहरान आर्टिफिशियल है, जल्द ही हल हो जाएगा। अगले 1 से 2 हफ्तों के अंदर वो उम्मीद कर रहे हैं कीमतें काफ़ी कम हो जाएंगी। लेकिन नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल का अफसोसनाक पहलू ये है कि एक तरफ सूबा वफाक पर जिम्मेदारी डाल रहा है, वफाक सूबे को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहा है। कोई कहता है हमने ख़त लिख दिए और कोई कहता है कि 20,000 टन चीनी कम उठाएगी। TCP को कुछ लोग जिम्मेदार करार दे रहे हैं कि उन्होंने इम्पोर्ट क्यों नहीं की। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ साथ हमारे लिए सोचने की बात यह है कि आज हमारी ज़राअत का इस कदर पुरसान हाल क्यों है कि हम बाहर से चीनी मंगवा रहे हैं। नाज़रीन, जब मुल्क के अंदर इस किस्म के खौफनाक बहरान पैदा होते हैं तो वहाँ पर आला तरीन सतह पर कमेटियाँ बैठती हैं, लोग थिंक टैंक्स बैठते हैं, इस बात का फैसला करते हैं कि असल में इस बहरान का जिम्मेदार कौन है। उससे बाहर निकलने के लिए मुख्तलिफ हिकमतें अमलियाँ बनाई जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ सियासतदान इस पर तो बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि किस तरह नए गठजोड़ हो सकते हैं, हुकूमत को तब्दील किया जा सकता है। लेकिन कभी अवामी इशूज़ पर बात हुई है कि बिजली की कीमतें किस तरह कम की जा सकती हैं, चीनी के बहरान को किस तरह काबू किया जा सकता है, मुल्क में ज़राअत का जो खौफनाक सूरत हाल है इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। जब तक अवामी इशूज़ पर, अवाम के मामलात पर बात नहीं होगी, हमारे मुल्क की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपने मेज़बान मुबीन रशीद को कल तक इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।